बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के बुलेटिन के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे टोबा टैक्सिंग से मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की खुसूसी हिदायत पर क्रिसमस के सिलसिले में सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। क्रिसमस के मौका पर मसीही बरादरी की इबादत दुआया प्रोग्राम्स के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। जिला भर में कुल 72 मसीही इबादत गाहों, जिनमें से कैटेगरी ए के 5 और कैटेगरी बी के 8 चर्च और कैटेगरी सी के 59 मुकामात चर्च इबादत गाहें हैं। क्रिसमस के मौका पर जिला भर से 800 से ज्यादा पुलिस अफसरान और मुलाजमीन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पुलिस मुलाजमीन के साथ साथ 126 वॉलंटियर अशखास भी ड्यूटी देंगे। इबादती मुकामात चर्च के बाई की तरफ से आने वाले तमाम रास्तों और गलियों पर नाकाबंदी पॉइंट्स मुकर्रर करके ड्यूटी लगाई गई है। इस तरफ आने वाले हर शख्स, गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह को मुकम्मल चेकिंग के बाद आने दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे शेखोपुरा से। एसएचओ थाना सदर मुरीद के जहीर आलम शाह ने अपनी टीम के हमराह कार्रवाई करते हुए अगवा होने वाले 14 साल मोहम्मद सलमान को बाजियाब करवा लिया। दूसरी कार्रवाई में चालू भट्टी से 90 लीटर देसी शराब और 1 अदद पिस्टल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। 1 माह कबल अगवा होने वाले बच्चे को मुसलसल कोशिश और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बाजियाब करवाकर लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। बच्चे के वालिदैन ने आईजी पंजाब, डीपीओ शेखोपुरा और थाना सदर मुरीद के पुलिस का शुक्रिया अदा किया। जबकि एक कार्रवाई में थाना सदर मुरीद के पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके चालू भट्टी, 90 लीटर देसी शराब और 1 अदद पिस्टल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान में जैन और रमजान शामिल हैं। एसएचओ जहीर आलम शाह का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बदकिस्मती से हमारे माशरे में मंशियात से नौजवान नस्ल बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए डीपीओ शेखोपुरा जाहिद नवाज मरवत और उनकी टीम अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे फरुखाबाद से। जहां खेलों के मैदान आबाद हों, वहां अस्पताल वीरान हो जाते हैं। तीसरा रफीक मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मैच हुआ। शायकीन ने भरपूर शिरकत की, जबकि मैच के मेहमान खुसूसी मारूफ सियासतदान दाना वहीद अहमद खान थे। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे नवाबशाह से। कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद सैयद मोहम्मद सजाद हैदर ने बख्तावर कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स नवाबशाह के तीसरे सालाना यौम वालिदैन और पासिंग आउट परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद साहिद हुसैन रेन, कॉलेज के उस्ताद और दीगर अफसरान ने शिरकत की। कैडेट्स के चाको चौबंद दस्ते ने मेहमान खुसूसी को सलामी दी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में कैडेट्स की जानिब से परेड, पीटी शो, जिम्नास्टिक, टाइगर स्क्वाड, ड्रिल और जंपिंग का भी मुजाहिरा किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर सैयद मोहम्मद सजाद हैदर ने कहा, बख्तावर कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स ने बहुत कलील अरसे में लड़कियों की मयारी तालीम के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। उन्होंने मजीद कहा, तरक्की याफ्ता कौमों की तरक्की में खवातीन का अहम किरदार है। उम्मीद है बख्तावर कैडेट कॉलेज से तालीम याफ्ता लड़कियां अपने अपने शोबे में नुमाया किरदार अदा करेंगी। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टैक्सिंग से मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1112 डॉक्टर रिजवान नसीर सितारा इम्तियाज की हिदायत पर पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 के रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर फैसलाबाद डिवीजन डॉक्टर मोहम्मद इशफाक ने रेस्क्यू 1112 टोबा टैक्सिंग ऑफिस और तहसील कमालिया ऑफिस का दौरा किया। मौका पर रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इशफाक ने रेस्क्यू 1112 स्टाफ क्वार्टर आउट, डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म और हाजिरी चेक की। इसके अलावा रेस्क्यू 1112 टोबा टैक्सिंग ऑफिस की बिल्डिंग, रेस्क्यू कंट्रोल रूम, मेडिसिन स्टोर और हाउस वर्कशॉप और इमरजेंसी व्हीकल्स के साथ साथ इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाले आलात की इंस्पेक्शन की। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे भक्कर से सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक सर्दियों में गुड़ वाली चाय और गुड़ से बनी हुई अशिया बाजारों की जीनत बन जाती हैं। मीठे में गुड़ बहुत मजे का ही नहीं बल्कि गुड़ से बने हुए खाने भी अपनी एक मुनफरिद जायके रखते हैं। गुड़ खाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा भी रखता है। गुड़ दरअसल गन्ने के रस से बनता है। सर्दियों के सीजन में जगह जगह गुड़ बनाने का अमल जारी रहता है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे अहमदपुर शर्किया से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तौसीक के साथ आज आखिरी रोज उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। अहमदपुर शर्किया के एक कौमी और 3 सूबाई हलकों में कागजात नामजदगी आज इतवार के रोज भी जमा कराने का सिलसिला जारी है। आज तक तमाम उम्मीदवार अपने अपने
कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल मुकम्मल कर लेंगे। सूबाई हल्का 251 से आजाद उम्मीदवार राव जावेद इकबाल नवाही इलाके हतेजी से रैली की शक्ल में अपने कागजात नामजदगी जमा कराने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे और कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टैक्सिंग से मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की हिदायत पर मसीही बरादरी के त्यौहार के हवाले से क्रिसमस बाजार कायम कर दिए गए हैं। चारों तहसीलों में क्रिसमस बाजार लगाए गए हैं। तहसील टोबा टैक्सिंग में मॉडल बाजार में सस्ता क्रिसमस बाजार लगाया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर बिलावल अली हंजरा ने अचानक क्रिसमस बाजार का दौरा किया। उन्होंने कहा है कि क्रिसमस बाजारों में पुलिस महकमा माल समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान और मुलाजमीन समेत ड्यूटियां तावीज की गई हैं। क्रिसमस की खुशियों को बेहतर अंदाज में मनाने के लिए हुकूमत की जानिब से मसीही बरादरी के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत इनकी फलाह बहबूद के लिए हमावक्त कोशा है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे नारोवाल से शहवार कासमी की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने NA 76 नारोवाल में कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। एहसन इकबाल ने सैकड़ों कारकुनान के हमरा कागजात नामजदगी जमा करवाए। एहसन इकबाल PP 54 जफरवाल से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कारकुनान का एहसन इकबाल का पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूलों के हार पहनाए। एहसन इकबाल अपने डेरा इकबाल मंजिल से कागजात नामजदगी जमा करवाने साथियों के हमरा RO ऑफिस पहुंचे। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टैक्सिंग से मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिका MNA जुनेद अनवर चौधरी इलेक्शन 2024 में हिस्सा लेने के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे। इस मौका पर जुनेद अनवर चौधरी के साथ मोमिन अनवर चौधरी, साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी राना अब्दुल कयूम खान, मियां फारूक इकबाल और दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। मीडिया से गुफ्तगू में साबिका MNA जुनेद अनवर चौधरी ने कहा, अपने हल्के में बुनियाद सहूलियात के साथ साथ खासकर नौजवानों के रोजगार के लिए इक़दाम करूंगा। डिस्ट्रिक्ट हरिपुर से खबर शामिल करेंगे ताहिर अवैस अवाम की रिपोर्ट के मुताबिक एबटाबाद कंटोनमेंट बोर्ड का बड़ा ऑपरेशन, दर्जनों कबाड़ खाने खाली। गैर मुल्की अफगान मुहाजिरीन से फौरी कबाड़ खाने खाली करवा लिए गए। दर्जन से जायद कबाड़ खानों को सील कर दिया गया। हसास इलाकों में गैर मुल्कियों से कबाड़ खाने खाली करवाने का ऑपरेशन जारी है। गैर मुल्कियों को हसास मुकामात से दूर रखा जाए। हसास इलाकों से गैर मुल्की अफगान मुहाजिरीन का कबाड़ खानों को खत्म करने के लिए बड़ा ऑपरेशन। कंटोनमेंट की हदूद में मौजूद दर्जन कबाड़ खाने सील कर दिए गए। कंटोनमेंट बोर्ड के CEO उमर सदीक के हुक्म पर इंचार्ज इन्फोर्समेंट चौधरी हामिद ने टीम के हमरा दबंग कार्रवाइयां की हैं। कंटोनमेंट की हदूद में मौजूद 12 से ज्यादा कबाड़ खानों को सील कर दिया गया है, जबकि 4 कबाड़ खानों के मालिकान को चंद दिन की मोहलत दी गई है। कंटोनमेंट की हदूद से मुकम्मल कबाड़ खाने गैर मुल्की अफगान मुहाजिरीन से खत्म करवाए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर की मसीही बरादरी क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ। गिरजाघरों को खूबसूरत रोशनियों से सजा दिया गया। मसीही बरादरी बड़ी पुरजोश नजर आने लगी। क्रिसमस ट्री को खूबसूरत बॉल, स्टॉल और सेंटा से सजावट की गई। क्रिसमस अमन, सलामती और मोहब्बत का पैगाम देती है। कैपिटल सिटी पुलिस पेशावर ने मसीही बरादरी के त्यौहार क्रिसमस के लिए खुसूसी सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। 2000 से ज्यादा पुलिस जवान और अफसरान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। तमाम चर्चिस के कर्बो जवाब में वाक़या तमाम ऊंची इमारतों पर माहिर निशानाबाज तैनात किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात के सिलसिले में कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस 10 नशिस्तों के लिए 80 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इलेक्शन कमीशन पेशावर और सूबाई असम्बली में खवातीन की 26 मखसूस नशिस्तों के लिए 245 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इलेक्शन कमीशन पेशावर सूबाई असम्बली में अकलियत के 4 नशिस्तों के लिए 75 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रुबीना शाहीन है। डिस्ट्रिक्ट PTI पे विमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ। हरिपुर से मैं आई हूँ और PK 46 की रिज़र्व खवातीन की जो भी मैं रिज़र्व सीट है उस पर अपने पेपर सबमिट करवाने आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पेपर सबमिट हो गए हैं और इंशाअल्लाह इस मुश्किल की घड़ी में हम अपने खान के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं।
جو بھی فیصلہ ہوگا جو بھی ہوگا ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن ہم نے اپنی طور پہ کوشش کی ہے کہ ایک ورکرز ہے، ورکر کا حق بنتا ہے کہ وہ سامنے آئیں اور ان کا جو کام ہے اس کو اکنالج کیا جائے۔ میڈم اس پر کیا دیکھیے، اس پر خواتین بھرپور حصہ لے رہے ہیں الیکشن میں؟ الحمدللہ ابھی ہمارے الیکشن کمشنر صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ الحمدللہ اتنی زیادہ پی ٹی آئی کی خواتین نکلی ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے پیپر سبمٹ کروائی ہیں یہاں پہ۔ میڈم کیا دیکھیں کہ اگر آپ جیت گیا ہریپور کی عوام، غرور عوام کے لیے کیا قدم اٹھائیں گی؟ انشاءاللہ جی، پہلے سے میں تو 20 سالوں سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں 20 سالوں سے الحمدللہ کام کر رہی ہوں اور خواتین کو امپاور کرنے کے لیے بھی کام کر رہی ہوں، تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر میرے پاس سیٹ ہوگی تو مجھے زیادہ موقع ملے گا، میں اپنی خواتین کو زیادہ مضبوط کر سکوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میں ان کے لیے ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے میں انشاءاللہ قانون سازی اور پالیسیز بناؤں گی۔ بہت شکریہ۔ پشاور ریجن وومن ونگ کی آج الیکشن کمیشن کی طرف سے 2 دن جو ایکسٹینڈ ہو گئے تھے اس کی نامینیشن پیپرز کی آج اس کا آخری دن تھا، اور میں نے تو پرسوں جمع کروائے تھے، آج میں آئی تھی یہاں پہ کچھ میرے رہتے تھے اس کو دوبارہ سبمٹ کروانے کے لیے، حال احوال پوچھنے کے لیے بھی، اور یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی میں خواتین کی بہت بڑی تعداد میں جو ہے جنرل الیکشن کے لیے بھی جو ہے کاغذات جمع کروائے، جس میں نے اپنا بھی پی کے 62 کے لیے اپنا جنرل الیکشن کے لیے کاغذات جمع کروائے، تو ایک بہت بڑا ہجوم ہے۔ حالانکہ جتنا ہم پر پریشر ڈالا جائے، جتنا بھی ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جائے، لیکن یہاں کاغذات و رش سے لگ رہا ہے کہ ہم دبنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی، اور پھر یہ ہمارا 8 فروری کے دن پتہ چلے گا کہ کس کا پلہ بھاری ہے۔ میں نے آج کبھی الیکشن کمیشن کی طرف سے آپ لوگوں کا بیل بھی چھین لیا، اس وجہ سے کیا کہیں گے؟ بیل دیکھو، یہ تو وہ والی بات ہے کہ جب بچے کھیل رہے ہوتے نا، کل میں نے دیکھا تھا سوشل میڈیا پہ کہ وہ آخر میں ایک بچہ آتے تو وہ بلہ یا جو پیچھے جو ہوتے ہیں نا کیا کہتے ہیں وکٹ، وہ اڑا دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہو گیا۔ ووٹ ہمارے یہاں پہ ہے دلوں کے اندر، ٹھیک ہے، اسے تو کوئی چھین نہیں سکتا، چاہے وہ کوئی اور نشان دے دے، یہاں پہ ہمارا ووٹ درج ہے، کوئی بھی نشان ہو، ہم نے تو ووٹ ادھر ہی دینا ہے، اور یہ کروڑوں کا جو ہے نا، کروڑوں کا ووٹ ہے، یہ کہیں نہیں جانے والا، اسی خان کے پاس، اسی پی ٹی آئی کے پاس آنا ہے انشاءاللہ۔ سو یہ بلہ جو ہے یہ پھر بھی ہمارے کہیں پہ بھی نہیں جانے والا، اور اگر نہ بھی رہو تو یہ ووٹ ہمارے دلوں میں پھر بھی خان کی امانت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کروڑوں عوام یہ جو ہے ووٹ اسٹیمپ کریں گے، مہر دیں گے عمران خان کی ایمانداری، سچائی پر اور حق و سچائی پر، انشاءاللہ جیت عمران خان کی، پی ٹی آئی اور پاکستان کی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ میڈم پہلے اپنا تعارف کروائیں کہ کیا دیکھیں آپ نے کاغذات جمع کروائے ہیں آج؟ جی میرا نام حنا خان ہے اور میرا تعلق ہریپور سے ہے، ڈسٹرکٹ ہریپور سے، اور صوبائی کے لیے ریزرو سیٹ کے لیے ہم لوگوں نے ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں اور پی ٹی آئی جیتے گی انشاءاللہ تعالی، اور بہت زیادہ اکثریت سے پی ٹی آئی جیتے گی، اور انشاءاللہ اگین وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی ہوں گے۔ کیا دیں گے اس بار خواتین بھرپور حصہ لے رہے الیکشن کی کاغذات میں، کیا دیکھیں گے؟ دیکھیں اگر خواتین اتنا بھرپور حصہ لے رہی ہیں نا تو یہ بھی بدولت ہے عمران خان صاحب کی، کیونکہ انہوں نے عوام کے اندر شعور پیدا کیا ہے، عوام کو بتایا ہے کہ ان کا رائٹ کیا ہے اور کس طریقے سے جو ہے ہم اپنے حق لے سکتے ہیں، یہ سب کچھ عمران خان صاحب کی بدولت اگر ہے۔ آپ اپنی عوام کے لیے سب سے پہلے کیا اقدام کریں گے؟ آپ کا عہدہ کے اوپر ہم عوام کے لیے یہی میسج کنوے کریں گے کہ آپ سب کو پتہ ہے پی ڈی ایم نے جیسے کہ ناانصافی کی ہے، ایک سچا اور ایماندار لیڈر کو غیر قانونی طور پہ انہیں اریسٹ کر کے اور جیل کے اندر رکھا گیا ہے، اور یہ سراسر ناانصافی ہے، اور عوام اس ناانصافی پہ انشاءاللہ 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی اس امپورٹنٹ حکومت کو ایسے جواب دے گی دوبارہ سے عمران خان صاحب کو لا کے کہ یہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کر لیں گے ٹوبا ٹیکسنگ سے میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق پہلی پی ایف وومین ڈپٹی کمشنر فلڈ لائٹ ہاکی لیگ گوہر ٹیکسٹائل نے جیت لی۔ فائنل میچ البراق اور گوہر ٹیکسٹائل کے درمیان کھیلا گیا، میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ پینلٹی شوٹ پر گوہر ٹیکسٹائل نے باراق مال کو 1-2 سے شکست دے دی۔ سیکرٹری پاکستان ہائی فیڈریشن ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار، اسسٹنٹ کمشنر نعمان علی ڈوگر، چیف آفیسر ضلع کونسل انور بیگ سیال، سابق اولمپئن ٹیم پلیئر، پاکستان ہاکی ٹیم اور میڈیا نمائندگان، عوام کی کثیر تعداد نے بھی میچ دیکھا۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار، اسسٹنٹ کمشنر نعمان علی ڈوگر اور چیف آفیسر ضلع کونسل نے جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی اور 5 لاکھ روپے انعام دیا۔ رنر اپ ٹیم کو 3 لاکھ روپے کا انعام دیا گیا۔
टंडवाला यार से खबर शामिल करेंगे। गुजार अली बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सिंध के 8 SSPs की तबादलों की मंजूरी दे दी। तबादला होने में SSPs में इरफान अली सोमो सखर, आबिद अली बलोच नौशहरो फिरोज, इमरान कुरैशी साउथ कराची, सैयद आमिर अब्बास शाह जैफकाबाद, मोहम्मद आसिफ रजा कंबर शहदाद कोट, कमर रजा जसकानी बदीन, मीर रुहेल खान कश्मोर, नूरुल हक रिंद मटियारी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने SSPs के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भक्कर से खबर शामिल करेंगे। सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी जिला भक्कर के अमीर सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह ने कहा है कि तराजू का निशान अवाम के इंतखाब है। अवाम ने सब चेहरे आजमा लिए हैं। तराजू ही अवाम की तरक्की और खुशहाली का जामिन है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार अवाम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे और हर वक्त अवाम में रहने वाले हैं। जमात इस्लामी ने 2 कौमी और 5 सूबाई हलकों में दयानतदार और जुर्रतमंद गरीब परवर उम्मीदवार को इंतखाबी निशान तराजू पर टिकट जारी किए हैं। एक खातून समेत 7 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे फरुखाबाद से। राना वसीम असलम की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह फरुखाबाद में भी क्रिसमस की तकरीबात का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर लारेब असलम, SHO सिटी मेहराब नवाज लीग और चीफ ऑफिसर बल्दिया जावेद चौहान ने मसीही बरादरी के हमरा मुकामी चर्च में केक काटा। मसीही बरादरी ने भरपूर शिरकत की। मुल्क भर की तरह फरुखाबाद में भी क्रिसमस तकरीबात का सिलसिला जारी है। म्यूनिसिपल कमेटी के सब्जादार में भी तकरीब का एहतमाम किया गया, जबकि दूसरी तकरीब पेट्रोलिंग पोस्ट फरुखाबाद और एक तकरीब में चीफ ऑफिसर बल्दिया जावेद चौहान और SHO थाना सिटी मेहर रब नवाज लीग और मसीही बरादरी के रहनुमाओं के हमरा मुकामी चर्च सेमेंट्री स्कूल एंड कॉलेज में केक काटने की तकरीब में मसीही बरादरी ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर मेहर रब नवाज ने कहा है कि मसीही बरादरी हमारे भाई हैं। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करते हैं। जिला हरिपुर से खबर शामिल करेंगे। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक हरिपुर में मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस डे के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। सुबह भर की तरह मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस के मौका पर हरिपुर पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड के जरिए चर्चिस के रास्तों को चेकिंग करके क्लियर किया गया है। एंट्री पॉइंट्स पर वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं। DPO हरिपुर मोहम्मद उमर खान की हिदायत पर DSP सिटी अब्दुल गफूर खान ने सेंट जॉन चर्च हरिपुर का विजिट किया। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात की और सिक्योरिटी के हवाले से हिदायत भी जारी की। हवेलियां से खबर शामिल करेंगे। डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक सुल्तानपुर हवेलियां में नदी दौड़ के किनारे वाक़या सरकारी फुटबॉल ग्राउंड जो कि खस्ता आली का शिकार था। मुकामी क्लब जो कि वहां प्रैक्टिस करता है ज़ैनुल आबिदीन फुटबॉल क्लब बच्चों ने तमाम सियासी समाजी कारकुनान से दरख्वास्त की है कि हमें ग्राउंड बेहतर हालत में करके दिया जाए, लेकिन किसी भी दोस्त ने उनकी मदद नहीं की। आखिरकार 3 माह कबल सैयद ज़ैनुल आबिदीन फुटबॉल क्लब की इंतजामिया और बच्चों ने मिलकर अपने ग्राउंड को खुद ठीक करने का बेड़ा उठाया। पूरे ग्राउंड को उन्होंने लेवल करके इसमें नए सेट से मट्टी डालकर घास लगाई और पूरे ग्राउंड को व्हाइट वॉश करके चॉकिंग की गई है, जिससे पूरा ग्राउंड निखर कर रह गया। और यहाँ पर शहीद अकमल खान जदून के नाम से फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज किया गया है, जिसमें हवेलियां, मानसेरा, एबटाबाद, हरिपुर, टेक्सला और वाकेंड के 50 से ज्यादा क्लब्स ने हिस्सा लिया, जिसका फाइनल मैच सैयद ज़ैनुल आबिदीन सुल्तानपुर हवेलियां और तरबेला शाहीन फुटबॉल क्लब हरिपुर के दरमियान था। भक्कर से खबर शामिल करेंगे। सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO भक्कर मोहम्मद नवीद ने मुतअद्दिद चोरी डकैती की वारदातों में मुलव्विस मुजरिमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी अहकाम जारी किए। इस ज़मन में तमाम सर्कल अफसरान SHO साहिबान को सख्ती से हिदायत जारी की गई हैं कि इन वारदातों के खात्मे और मुजरिमान की सरगोबी के लिए तहर्रुक किया जाए, ताकि अवामुन्नास को एहसास तहफ़्फ़ुज़ की तक़वियत दी जा सके और नुकसानात का ज्यादा से ज्यादा अज़ाला किया जा सके।
ابراہیم بھکر سے خبر شامل کر لیں گے ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق رضوان طاہر اولک کی والدہ کی کل خوانی میں مختلف سیاسی سماجی شخصیات کی شرکت، جن میں سابق ضلع ناظم سردار حمید اکبر خان نوانی، سابق MP عامر عنایت خان شہانی، سابق MP نعیم اللہ خان شہانی، سابق تحصیل ناظم بھکر ملک امجد علی کہواڑ، حسن افضل خان، علی ظہیر اطرا، ملک تنویر، نیشنل پریس کلب کے صدر سید آفتاب حسین برنی، سید سفیر حسین بخاری، نوائی بھکر، اس کے علاوہ تمام میڈیا کے دوستوں کو اور معززین علاقہ اور رشتہ داروں کی انتہائی مشکور ہیں جنہوں نے اس کے علاوہ تمام میڈیا کے دوستوں، معززین علاقہ اور رشتہ داروں کا انتہائی مشکور ہوں جو ہمارے اس غم میں شریک ہوئے۔ MB نیوز کے ڈسٹرکٹ بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MB نیوز، کیونکہ MB نیوز ہے ملینز براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔